मिथोलॉजी, डिबंकिंग मिथोलॉजी, सत यानी सत जो है धातु है, संस्कृत धातु है, उसका अर्थ होता है, उससे सत्य वर्ड आता है, सत्य शब्द आता है, मतलब जो भी सत्य, सच्चे, ट्रुथ, उसको सत्य डिनोट करता है। सत्य प्रतिज्ञा, सत्य, सत्य शब्द है, सत्य धातु नहीं है, सत्य शब्द धातु नहीं है, तो जो सत्य हो उसी को सत्य बोला जाता है। तो उसमें अगर हमने लैटिन या ग्रीक लोगोस शब्द ऐड किया, पहले ग्रीक आई फिर लैटिन आई, तो वो सत्योलॉजी बन गया। जैसे बायोलॉजी और अनेक शब्द बनते, तो इसका अर्थ हुआ सत्य का विज्ञान, और उसके विपरीत शब्द है मिथोलॉजी। मिथ मतलब आप सबको मालूम है झूठ, मैं संस्कृत धातु मिथ की बात कर रहा हूँ, उससे शब्द आता है मिथ्य, यह बाद में लगता है वो शब्द बन गया। तो पूर्ण शब्द पे कभी भी दूसरे शब्द नहीं बनाए जाते, ये संस्कृत या किसी भी ग्रामर का एक रूल है, धातु के ऊपर शब्द बनते हैं। तो इसलिए आप धातु के ऊपर कोई भी दूसरे लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। और तो मिथोलॉजी का अर्थ हुआ झूठ या काल्पनिक की पढ़ाई या उसका विज्ञान। ये शब्द जो है 1838 और 1844 के बीच में भारत के लिए सबसे पहले प्रयोग किया, क्योंकि जब यूरोपियन जो कॉलोनाइजर्स थे वो व्हेन दे ट्रैवल्ड एवरीवेयर, एक ही जगह उनको ऐसी सभ्यता मिली जो उनसे ज्यादा एडवांस थी, इसलिए भारत के लिए ही सिर्फ मिथोलॉजी शब्द बनाया गया था। बाद में इसका प्रयोग किया साउथ अमेरिका के लिए। देखिए साउथ अमेरिका के लिए जब ये लोग गए, यूरोपियंस गए, उनके 3 मंत्र थे, गोल्ड, ग्लोरी, पहला था गोल्ड, चोरी करना, क्योंकि पोर्चुगीज, स्पेनिश और इंग्लिश तीनों कंपीट कर रहे थे पैसे के लिए, चर्च के ऑर्डर्स में, कौन सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है। तो तीसरा था गॉड। गॉड क्यों? भगवान के नाम पे ये सब करना, तो उनको स्वयं को उन्होंने एक अथॉरिटी दे दी कि हम ही भगवान के कैरियर्स हैं। लेकिन उन्होंने दोस्त सब क्या किए, अनेक प्रकार का गोल्ड के लिए उन्होंने इतने सारे, करीब अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, 20 से 30 करोड़ लोग मार दिए साउथ अमेरिका। और भारत में पोर्चुगीज जब आए, उन्होंने कैलिकट में पहली बार किसी भी यूरोपियन, उसकी हार हुई कैलिकट में, 15 शिप लेकर आया था, 3 शिप लेके वापस गया। तो समझ सकते हैं कि भारत से ही सबका पतन शुरू हुआ। और अगर आप दूसरा इतिहास देखेंगे भारत का, कि भारत से ही जो है ब्रिटिश एम्पायर का पतन शुरू हुआ, सबसे पहले साउथ अफ्रीका से। तो भारत के बहुत बड़ा योगदान रहा है, भारत हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहा है। आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं, पहले तो मैं लेखक ही बोलूंगा, और पत्रकार भी है, और एक बड़े सामान्य कॉमन सेंसिकल बातें कर, आजकल बहुत कमी है उसकी। तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम श्री संदीप देव। नमस्कार संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्योलॉजी के मंच का। और सबसे अच्छी बात है कि आप अमेरिकन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच जो है इसको हिंदी में संवाद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अमेरिका में बैठकर वहाँ के स्टूडेंट के लिए हिंदी में भारत और हिंदू धर्म पे बात करना, ये बहुत अमेजिंग है और बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैं सारे छात्र छात्राओं का भी धन्यवाद करता हूँ जो इस पुरानी सभ्यता को उसकी भाषा में समझने के लिए अपना समय भी दे रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी सभ्यता थी जहाँ कभी, जो आपने बताया, 20-30 करोड़ लोग मार दिए दक्षिणी अमेरिका में, कभी रेड इंडियंस भी उनको कहा जाता था। क्या वजह थी कि वो समाप्त हो गए? लेकिन दुनिया में आपने ठीक कहा कि किसी की हार भारत से शुरू हुई, तो उस भारत को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये सत्योलॉजी उसका प्रयास कर रहा है। उसके लिए मैं सत्योलॉजी की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जब लोग बोलते हैं अफगानिस्तान को कि डिस्ट्रॉयर ऑफ एम्पायर, पहले तो भारत का ही पार्ट था ना, तो उसके हिसाब से भी देखेंगे तो भारत से सबके डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ है एक तरीके से, भारत के पार्ट को चोरी करके ऑक्यूपाई किया। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला थोड़ा सा शुरू में, आप तो लेखक हैं तो स्मॉल वर्ड्स में बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं, छोटे छोटे शब्दों में। एक जैसे भारतीय भाषा जो है हिंदी, और अगर आप यूरोपियन कॉन्क्विस्टाडोर्स बोलते हैं साउथ अमेरिका में, या यूरोपियन आक्रांता भारत में बोलेंगे, या कॉलोनाइजर्स, हिंदी में उसका शब्द आपको ज्यादा मुझसे मालूम होगा, लेकिन देखेंगे कि सभी लोग भारत की खोज में निकले।
और यहाँ पे एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो भारत में रहकर भी भारत की खोज नहीं कर पाए। तो इसके विषय में आप क्या बोलेंगे, कौन सी विडंबना है इधर? विडंबना है जड़ से कटने की। ये बात आपने बड़ी सही बात की, और मैं आज की जो पीढ़ी है जो सुन रही है और हिंदी में समझ रही है यूनिवर्सिटी में, मैं उनसे एक तर्क की बात करूंगा कि आप सोचिए कि किसी चीज को खोजने आप क्यों जाते हैं। कहीं कोई ज्ञान है, कहीं धन है, संपदा है, श्री है। यानी कभी भी कोई गरीब देश किसी गरीबी को ढूंढने कोई नहीं जाता, आप संपदा को ढूंढने जाते हैं। और उस समय दुनिया में जो सबसे ज्यादा संपदा थी, दुनिया के जीडीपी में अगर हम देखें, मुगल तुर्क वर्क आए, उस वक्त भी 30% हम जीडीपी देते थे। गुप्त के काल के एरा में तो हम 60% तक गए हुए थे। तो पूरा दुनिया चमत्कृत था कि वो कौन देश है। सिल्क रूट था हमारा, बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा वो पुस्तक जो है नहीं है आज समय में। एक पुस्तक मोती चंद्र जी ने लिखा था, सार्थवाह, यानी जो व्यापारियों का समूह चलता था वो यहाँ से जाता था और वो चला जाता था मिडिल ईस्ट और सब जगह जाकर व्यापार करता था। वहां जाकर उनसे व्यापार, और वहां के लोग जब देखते थे कि ये व्यापारी सिल्क के वस्त्र, तब चमड़े के वस्त्र जो यूरोप के पास होते थे, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा जगती थी कि ये कौन सा देश है, वो खोजने। और इसीलिए कोलंबस भी खोजने के लिए भारत निकला, वास्को ड गामा भी खोजने के लिए भारत निकला। तो वो क्या वजह थी, ये अगर आज की यूथ समझ गई कि वो क्या कारण थे, तो वो समझ जाएगी कि दुनिया की सबसे प्राचीन, उन्नत, प्रगतिशील और विकासशील सभ्यता कौन सी थी। मुझे इसमें एक और उदाहरण दूंगा। जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तो वहां मैं बड़ा कॉमन सी बात आपको बताता हूं। आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें या भारत में देखें, होटलों में देखें या घरों में, आजकल हम एक टॉयलेट शब्द यूज करते हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट। पर आप लोग जानते हैं कि ये टॉयलेट इन्वेंट कहाँ हुआ था? ये भारत में इन्वेंट हुआ था। और मैंने इस पर बाकायदा एक दस्तावेज जो है, अपनी किताब पुस्तक जो है टॉयलेट गुरु, उसमें मैंने लिखा है। और भारत के आर्काइव में वो दस्तावेज है, वो तस्वीरें हैं जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, वही जो आज चेयर टॉयलेट है, वो उस वक्त मिले थे। लेकिन आप देखो कैसे, जिसको मिथोलॉजी जो कहा आदित्य जी ने कि सत्योलॉजी है, कि उस टॉयलेट को ढूंढा भारत ने, बनाया भारत ने, नॉट ढूंढा, बनाया भारत ने, भारत की सभ्यता ने। और मिथोलॉजी ये हुआ कि भारत को टॉयलेट भी नहीं आता करने, और आज तक टॉयलेट के लिए ही चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा घर घर टॉयलेट ले जाएंगे, ये स्थिति क्रिएट की, और वो टॉयलेट घूम के वेस्टर्न टॉयलेट होके घूम के आया हमारे यहाँ। तो एक छोटी सी, मतलब बहुत कॉमन रोजमर्रा के जीवन से मैंने आपको एक उदाहरण देने का प्रयास किया है कि वेस्ट ने जब यहां देखा कि इतनी उन्नत सभ्यता है, इतनी उन्नत संस्कृति है, तो वो चकाचौंध हो गया। और उसके साथ साथ जो इन्होंने कहा गोल्ड, आप देखिए कि भारत में जब गौरी आया, गजनी आया, गौरी आया, ब्रिटिशर्स आए, पुर्तगाल आए, ब्रिटिशर्स आए, और आजाद भारत के बाद हमारी सरकारें आए, सब उसी गोल्ड की तलाश में हिंदू के मंदिरों को लूट रहे हैं। गजनी आया, सोमनाथ तोड़ा, गौरी आया, आपने जो कुतुब मीनार आप देख रहे हैं, ये तो हमारे विष्णु मंदिर होते थे। वहां आज भी आर्कोलॉजी का आप देखेंगे 27 मंदिरों, हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर, और हम अब इसको कुतुब मीनार जानते हैं। इतना ज्यादा अगर आप उन्नत सभ्यता के थे, कुतुब मीनार जैसा कुछ बना सकते थे, और वो समय मापने का एक स्तंभ था, तो आपके गजनी में होना चाहिए था, आपके अपने क्षेत्र में होना चाहिए था, जो आज तक नहीं है। इसका मतलब हमारी चीजों पर लेवलिंग की प्रथा शुरू हुई, उनके लेवल बनाने की, क्योंकि सभ्यता हमारी बहुत उन्नत थी, बहुत विकसित थी, और वो उसके सामने बौने पड़ रहे थे। तो उसका क्या किया जाए? तो अच्छा ये है कि उसको अपना लेवल लगा दिया जाए। जैसे कि अगर हम आज कोई कोको कोला ले लें, पेप्सी ले लें, और हम कंपनी नहीं बना सकते, तो अपने नए बोतल में ढालें और उसको अपनी कंपनी का लेबल लगा दें, लोगों को लगेगा हमारी कंपनी का चीज है। वही उन्होंने किया। वही जब पुर्तगाल आए, गोवा इक्विजिशन, आप पढ़िए, गोवा एक मतलब बड़े पैमाने पर संहार किया गया, जिस सेंट फ्रांसिस को संत की उपाधि मिली। और आज भी गोवा में 10 साल बाद उनके शव को जो है प्रदर्शन के लिए निकाला जाता है। वो सेंट फ्रांसिस के
सेंट हमने उनको उपाधि दिया है। उनके नेतृत्व में पूरा गोवा में सफाया हुआ, पुर्तगालों ने, ब्रिटिशर्स ने, और आज में सब ने उस गोल्ड, जो इन्होंने कहा आदित्य जी ने, गोल्ड को लूटने आए और आज तक हमारे मंदिरों पे सरकारों का कब्जा उसी गोल्ड, उसी धन को लूटने के लिए है। हमारी सरकारें उस मंदिर के धन से हज की सब्सिडी देती है, उस मंदिर के धन से कभी मदरसों के मौलवियों को वजीफा देती है, तनख्वाह देती है, वेतन देती है। आपने कहीं सुना, अगर आप लोग, कि हज की तो सब्सिडी मिलती है, पर आपने कभी सुना कि कुंभ के लिए सब्सिडी मिलती हो? नहीं मिलती। तो वो सारा मैनेज आज भी वही लूटा जा रहा है। और जब आदित्य जी ने पूछा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत खोजते रहे, क्योंकि उनके रूट नहीं है भारत में। भारत का मतलब उसके रूट में जाना। खुद वो भारत एक खोज में लिखते हैं कि मैं एक जगह सभा करने गया, जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, तो वहां लोग नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैंने कहा, एक ग्रामीण को पकड़ा, ये भारत माता क्या है? यानी उस व्यक्ति को तब तक मालूम नहीं है कि भारत माता क्या है। तो ग्रामीण ने अपने पैर पटकते हुए जमीन पर, धरती पर कहा, यह है हमारी भारत माता। और नेहरू बड़े गर्व से लिखते, यानी भारत का जिस हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को आइडिया ऑफ इंडिया का जनक कहा गया, वो प्रधानमंत्री, अगर उसको आप देखें उनकी बायोग्राफी भारत एक खोज में, तो आपको पता चलेगा कि उस प्रधानमंत्री को भारत का पता ही नहीं है कि भारत माता क्या है, क्यों है। और एक साधारण गांव का किसान बता देता है, यह है भारत माता। तो ये हमारी बहुत विडंबना हुई कि हमारे आजादी के आंदोलन को भी फंड किया गया। इसको मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, उसमें मैं इसको साबित करूंगा। और आजादी के आंदोलन में ज्यादातर वो लोग आए जो ब्रिटेन में पढ़े हुए थे, वकालत वाले लोग आए, इंग्लिश स्पीकिंग लोग आए, जो बिल्कुल नेहरू जी की तरह क्या है भारत माता को नहीं जानते थे। और जो भारत को जानता था, जैसे महर्षि अरविंद, आप देखिए उनका सब इतना बड़ा योगदान है, पर इतिहास की पुस्तक से वो गायब मिलेंगे। जो उस भारत माता को जानते थे, आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सबको इतिहास की पुस्तकों में थोड़ा समेट दिया गया। जो उस भारत माता को जानते थे, सुभाष चंद्र बोस, और जिसके लिए बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने माना कि हमें सुभाष के कारण देश छोड़ना पड़ा, सैनिक विद्रोह कर चुके थे, उस सुभाष बोस पे आपको चैप्टर बहुत कम मिलेंगे। तो भारत को बड़े तरीके से, जो गजनी से मोहम्मद कासिम ने पहला अटैक किया था, और उसके बाद एक लंबा 300 साल का गैप हुआ, भारत का प्रतिरोध इतना बड़ा था कि 300 साल उनको दोबारा घुसने में लग गए। यानी हम फाइटर हम लड़ते रहे। जो अभी आदित्य जी ने बताया कि वो दक्षिण अमेरिका में तो 20-30 करोड़ लोगों का सफाया कर गए, पर उनको पहली हार कालीकट में मिली। यानी भारत एज ए फाइटर लड़ता रहा है, तभी दुनिया की 53-54 सभ्यताओं में आज भी मूल सभ्यता के रूप में भारत जिंदा है, बाकी सभ्यताएं नष्ट हो गई। अब आप बताइए, स्टूडेंट से पूछूंगा, मेसोपोटामिया क्या हो गया? इराक हो गया। फारस क्या हो गया? ईरान हो गया। यूनान कहां चला गया? ग्रीक कहां चला गया? आप देखिए उन सब सभ्यताओं का क्या हुआ, जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी। चाइना हम ले लेते हैं, पूरब में की सबसे प्राचीन सभ्यता है। माओ की क्रांति के बाद क्या बौद्धिज्म है वहां? तिब्बत क्या हस्र उन्होंने किया है, ये हम सब जानते हैं। तो दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं को 3 थ्योरी ने बहुत नुकसान पहुंचाया। एक तो अब्राहमिक रिलीजन से बहुत खतरा हुआ, दूसरा कम्युनिज्म से बहुत खतरा हुआ, और ये तीनों थ्योरी साम्राज्यवाद जो है, जिसको इन्होंने कॉलोनी कहा, कॉलोनी बसाने की, यानी अपने उपनिवेश बनाने की चाहत, यानी पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रसार हो, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी का प्रसार हो, और इसीलिए उनके खलीफा बाहर निकले। उनके खलीफा निकले लूटने और इस्लाम को फैलाने के लिए। वो वास्को डिगामा यहां लूटने आया और साथ में बाइबल भी लाया, और आपको सेंट फ्रांसिस और इनका उदाहरण मैंने दिया। चर्च का विस्तार, धर्मांतरण का विस्तार। आप अपने धर्म में रिलीजन में खुश रहिए, मुझे अपने रिलीजन में खुश रहिए। ये आपको किसने अधिकार दिया कि अगर आपका बाइबल, आपका कुरान कहता है कि हमको सबको कन्वर्ट करना है, ये अधिकार आपको किसने दिया? कहां से मिला आपको अधिकार? क्या ईसा मसीह आए थे कहने? क्या पैगंबर मोहम्मद कहने आपके कान में आए थे? एक किताब के आधार पर। आप देखिए बड़ा लंबा गैप है। आज की बात अगर मैं अभी कह रहा हूं और कल ही आप इसको लिखें, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए स्टूडेंट से जब बात कर रहा हूं तो मैं बड़ा रैशनल तार्किक तरीके से मैं कहूंगा वो सोचें कि मैं अभी कह रहा हूं,
लेकिन आप 1 घंटे बाद उसे ही लिखें, क्या एज इट इज आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। आप, मैंने जो कहा उसे भाव जरूर व्यक्त कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर आपके शब्द सारे बदल जाएंगे। ईसा के कितने जाने बाद सेंट पॉल ने ये बाइबल लिखा, आप बताइए एज इट इज क्या ईसा की शिक्षाओं को उन्होंने लिखा होगा? पर वो पॉलिज्म है जो क्रिश्चियनिटी बन के और ईसाइयत बन के। ईसा जो इतनी शांति का जीवन जीते थे, वो शांति के वाहक थे, उन्होंने शांति और अहिंसा की बात की जो वो भारत से ले गए। इसलिए ईसा का 13 साल का जीवन जो नहीं मिलता वो भारत में है। और ये जर्मनी के लेखकों ने साबित किया है, रसिया के लेखकों ने साबित किया है। आज भी पहलगांव में, कश्मीर में जो एक उनकी समाधि है, जो कहा जाता है कि ईसा की समाधि है पुराने, लेकिन उसको खुरच दिया गया। क्योंकि भाई पूरा जो, अगर हम थोड़ा रैशनल और सोचे कि हमारा जो ओल्ड टेस्टामेंट है, हमारे जो यहूदियों के धर्म ग्रंथ है, वहां ईश्वर भी, गॉड भी बहुत ही क्रूरता से सामने आते हैं, पेश आते हैं। लेकिन वो शांति की बात, पहली बार उस धरती पर शांति की कोई बात करने ईसा पहुंचे थे। और उनके कितने समय बाद पॉल ने लिखा, ये पॉलिज्म है, लेकिन वो ईसा के माथे पे थोप दिया गया। वही काम जो है पैगंबर मोहम्मद जो लिखे गए, उनके कुरान जो लिखे गए, हदीस बाद में उनके बायोग्राफी को करके शामिल किया गया, और जो खलीफा उमर थे उनके समय इनको रूप दिया गया। तो एक गैप पूरा जो है। लेकिन भारत की सभ्यता में क्या है? भारत में एक शब्द है ऋषि। ये ऋषि दुनिया के किसी सभ्यता में नहीं है। और ऋषि का मतलब यह है कि जिसने अपने पिंड में ही ब्रह्मांड को देखा हो, यानी जो साक्षात ब्रह्म को देखा हो, ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म ही हो चुका हो। इसलिए उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो वो जो ब्रह्म हो चुका हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर, जैसे आप एक नाटक में जाते हैं और नाटक में आप कृष्ण की भूमिका करते हैं, तो आप कृष्ण ही हो जाते हैं, कृष्ण के ही डायलॉग बोलते हैं, कृष्ण ही के स्वरूप में आप जो है सामने वाले अपने साथी से संवाद करते हैं। तो जब वो ऋषि स्वयं ब्रह्म हो गया, तो वो उस ब्रह्म की बात को सीधे सीधे कह रहा है। और इसीलिए भारत में श्रुति स्मृति की परंपरा रही, जो किसी दुनिया की सभ्यता में नहीं है। यानी सुनकर याद करना, यानी वो एज इट इज रह गया। वो किसी पॉल को 3 साल बाद अपने विचार थोपने नहीं पड़े, किसी खलीफा उमर को अपने विचार में नहीं लिख के और वो पैगंबर पे डालना पड़ा, ईसा पे डालना पड़ा। तो मार्क्स के पहले भी समाजवाद था, बाद में लेनिन और स्टालिन ने उसका साम्यवादीकरण किया, उसका कम्युनिज्म किया और दुनिया पे शासन किया। तो ऋषियों ने जो देखा वो अपने शिष्यों को कहा और संस्कृत के श्लोक में उनको याद कराया। इसलिए श्रुति यानी सुनना, स्मृति यानी याद रखना। और इसीलिए जब विदेशी आक्रांता आए तो दुनिया में आप देखिए कि हमारे यहां बख्तियार खिलजी आया, उसने नालंदा नष्ट किए, उसने विक्रमशिला नष्ट किए। बौद्ध धर्म जो हमारे पूरब से पैदा हुआ वो भी पुस्तक आधारित होता चला जा रहा था, जबकि भगवान बुद्ध का भी संदेश ये था अपदीपो भव। परंतु भगवान बुद्ध के संदेश को भी बौद्ध धर्म दूसरे लोगों ने बनाया, भगवान बुद्ध ने नहीं बनाया, बौद्ध धर्म दूसरों ने बनाया। और जो किताबों का रूप दिया उसमें आप देखिए नालंदा नष्ट, विक्रमशिला को और नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। सारे बौद्ध ग्रंथ लेकर तिब्बत की तरफ भागे, पूरब की तरफ भागे। हमारे जो कहते हैं 3 साल तक नालंदा जलता ही रहा, इतनी जो पुस्तकें जलाई गई और उसका मूल ज्ञान लुप्त हो गया। जहां से बौद्ध धर्म उठा, जहां से जैन धर्म उठा, वहीं से वो विलोप हो गया। लेकिन क्या वजह है कि उससे इतना सदियों पुराना हिंदू धर्म आज भी वही है? आप उसकी कंटिन्यूटी देखिए कि अगर हम विवाह करते हैं तो विवाह के मंत्र जो ऋग्वेद के मंत्र हैं वही मंत्र आज भी हमारे विवाह में पढ़े जाते हैं। यानी कंटिन्यूटी देखिए, वो श्रुति स्मृति की परंपरा थी और जिसके कारण एक धर्म जो अपने मूल स्वरूप में बचा है, बाकी सब में मिलावट आ गया है, जिसके कारण आपको एक दूसरे फॉर्म में मिलता है। इसलिए उनको किताबों में कैद करना पड़ा और उस किताबों पे सवाल उठाने वालों को नष्ट करना पड़ा। तो भारत की बहुत रिच सभ्यता थी, इसीलिए लोग बार बार भारत की तरफ आते थे। लेकिन हमारे खुद प्रथम प्रधानमंत्री को यह नहीं पता था कि भारत क्या था, कौन था, क्या है। बहुत बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स रखे हैं। एक बात तो मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि मैं भी, मेरी नई पुस्तक आने वाली है और व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, संदीप जो एक बहुत ही पॉपुलर चैनल चलाते हैं, इंडिया स्पीक्स डेली। उसमें अनेक तरह के विषय हैं, वो उसमें प्रस्तुत करते हैं। जरूर उसको देखिएगा और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए उनको।
दूसरा जो एक पॉइंट आपने बोला ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में, और आपने बिल्कुल सही बोला कि उसमें इतनी बर्बरता है उस पुस्तक में, और कि उसका कार्बन कॉपी है कुरान, कार्बन कॉपी, मतलब वो एक शब्द भी बदला नहीं है। मोजेस को तो सारे जो वो कुरान में आ गया, और आपने बिल्कुल सही बोला, कुरान जो लिखी गई उम्मयद डायनेस्टी के अंदर लिखी गई, और इसीलिए उसका नाम उम्मा बोलते हैं। लोगों को मालूम नहीं उम्मा मतलब उम्मयद डायनेस्टी की वो रेफर कर रहे हैं। वही उनके सबसे बड़े बोले आक्रांता थे, पूरा विश्व को सबसे पहले तो सीरिया पे चढ़ाई की थी उन लोगों ने। और उसके अलावा जो जो चर्च है, जो बाइबल है, 525 कॉमन एरा में लिखी गई है और एक काउंसिल में डिसाइड करके लिखी गई है, और उसके बाद करीब 350 चेंज हो चुके हैं, 350। अभी लास्ट चेंज किया था 2000 में, कभी 10-15 साल पहले। वहां पे दाउ शैल नॉट किल को चेंज कर दिया, दाउ शैल नॉट मर्डर वो कर दिया। लेकिन भगवत गीता में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है कि अगर आप मैं भगवत गीता पे 2 ट्रांसलेशन लिख चुका हूँ। एक अमेरिकन के लिए लिखा है द हिंदू बाइबल, और एक हिंदुस्तानियों के लिए लिखा है जो द हिंदू द गीता। तो उसमें अगर एक शब्द को एक मात्रा चेंज कर देंगे तो पिछले सारे श्लोक आपको चेंज करने पड़ेंगे, और अगले सारे चेंज करने पड़ेंगे, तो पूरी इरेलेवेंट हो जाती है भगवत गीता अगर आप कोई बदल दे। तो संस्कृत भाषा की वजह से उसमें बदलाव नहीं कर सकते। आपने एक और बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जो कॉलोनियल साम्राज्यवाद जो फैला रहे हैं, ये इनके पीछे सबसे बड़ा कारण था धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन से क्या होता है कि लोग आपके गुलाम बन जाते हैं, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है इकोनॉमी पर। आज तक साउथ अमेरिका जो इतना रिच था, अभी एज़टेक और एज़टेक्स जो अष्टक संस्कृत बोला जाता है उस पे, और मायन, और तीसरा जो था उनका इंका, इन तीनों से इतना सोना निकाला इन्होंने। इन जस्ट तीन सभ्यताओं, तीनों सूर्य के उपासक थे, तीनों के तीनों सभ्यताएं सूर्य के उपासक थी, कि इनको 650 शिप नए बनाने पड़े स्पेनिश को, 650 शिप सिर्फ गोल्ड ले जाने के लिए, गोल्ड और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर उसको ले जाने के लिए। और तो अल्टीमेट पर्पस तो साम्राज्यवाद का सिर्फ एक ही था, गोल्ड, और कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने बाइबल इसलिए दी कि पूरे अगली पीढ़ियां जितनी भी आएंगी सब इनकी गुलाम रहेंगी। आपको जाके बड़ा आश्चर्य होगा, मैं ब्राजील गया था और जाता रहता हूं वहां पे, और वहां पे जितने म्यूजियम में जाए उनका 1575 से पहले का कोई हिस्ट्री नहीं है, सब गायब कर दिया, सब गायब हो। भारत में इनकी हार इसलिए हुई, अभी इसलिए इस पॉइंट पे आता हूं कि जो हमारी जो परंपराएं हैं, जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, आपने बड़ा अच्छा श्लोक का बोला, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि मेरा एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता एवं कल्पते। जो हमारी श्रुति स्मृति की परंपरा जो है हमारे ऋषियों ने जो मेंटेन की, इनकी वजह से हम बच पाए। ये मत सोचिए कि शस्त्र तो थे हमारे पास, लेकिन उनको प्रेरणा देने के लिए ये परंपराएं थी। और इन लोगों ने, मैक्स मुलर ने शुरू किया, उसको ये पता लगा कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो आर्मी नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ है ब्राह्मण। तो मैक्स मुलर ने हर जगह एंटी ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मण को ही अपना दुश्मन बनाया, जबकि वो सबसे गरीब होता है और वो सिर्फ शिक्षक होता है और उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं, वो समाज पे डिपेंडेंट होता है। उन्होंने उसकी डिपेंडेंस को कट कर दिया, ये फैलाया कि ये सब धूर्त, ये लॉजिकल पीपल नहीं। तो ये षड्यंत्र 1800 से चल रहा है, 1800 मिड 1800 से चल रहा है। इसके विषय में आप क्या बोलना चाहिए? ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि उनको जब पता चला कि ये बड़े रिच लोग हैं और इस कल्चर को कंटिन्यू कौन कर रहा है, यानी शास्त्र से कौन इसको आगे ले जा रहा है, लोगों को रेशनल तार्किक बना रहा है, और उस धर्म को, क्योंकि उनको एक किताब थमाना था बाइबल, उनको एक नया रिलीजन देना था, पर उस रिलीजन से कहीं भारी यहाँ का धर्म था। तो जब तक उस धर्म के वाहक के ध्वजा को नहीं काटेंगे तब तक तो हम अपनी ध्वजा लगा नहीं सकते। तो उन्होंने ब्राह्मणवाद शब्द गढ़ा, और हिंदू धर्म आज कहते हैं, उन्होंने इसको ब्राह्मण धर्म कह दिया, और उसको बड़ा ब्राह्मणों द्वारा धर्म, पहले उन्होंने थ्योरी दे दिया कि अपने आक्रांता स्वभाव के, अपने आक्रमण को जस्टिफाई करने के लिए आर्य आक्रमण थ्योरी, यानी तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई सभ्यता नहीं है,
तुम सिर्फ शासित होने के लिए बने हो, तुम्हारा कोई भी वजूद नहीं है और सब तुम पर शासन करते रहे। आर्यों ने किया, हम भी करेंगे। यानी एक झूठ गढ़ा आर्य आक्रमण थ्योरी का। उस आर्य आक्रमण थ्योरी से भारतीयों में पहली बार फूट डाला कि द्रविड़ अलग है। दक्षिण भारत को उसने तोड़ने का प्रयास किया, दक्षिण भारत को तोड़ने का प्रयास किया और उत्तर भारत को अलग बनाने का प्रयास किया। फिर मानव सभ्यता की जो प्रथम राजधानी है, ये महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, मानव सभ्यता की प्रथम राजधानी अयोध्या, यानी गंगा सरयू यमुना के किनारे की पूरी सभ्यता को खुरच के, क्योंकि आपको तो इधर आना पड़ेगा, उन्होंने सिंधु घाटी पे थोपा पड़े। सबसे पहले आप उपनिषदों की पूरी देखिए, उपनिषद कहां रचे गए हैं। आप जब मनु महाराज ने अयोध्या को जो बनाया है, उस अयोध्या की सुंदरता वाल्मीकि जी ने कैसे बनाई है। तो जो मानव सभ्यता की प्रथम नगरी है और आज भी वो कंटिन्यूटी में है, वहां के पूरे रूट को खुरच कर वो ले गया सिंधु घाटी, ताकि आक्रमण को जस्टिफाई किया जा सके और ताकि हिंदुओं को बताया जा सके कि तुम किसी सभ्यता के लायक नहीं हो, तुम्हारे पर तुम शासन के लायक हो, तुम्हें तो अपना नाम भी नहीं पता है, तुम्हें नाम विदेशियों ने दिया हिंदू। ये उन्होंने बड़े ही थ्योरी के साथ गढ़ा और घुमाकर जो है ले गए वो सिंधु घाटी तक। यानी कि हमारी जो गंगा यमुना सरस्वती और सरयू की सभ्यता थी, आज जो राखी गढ़ी में जो खोज हुआ है वो दर्शाता है, राखी गढ़ी की खोज दर्शाता है हम सिंधु घाटी की सभ्यता से कहीं पुराने हैं। हमारा महाभारत इस गंगा इस द्वाब में हुआ, हमारे रामायण यहां हुए, पर हमारी सभ्यता कहां से आई? सिंधु घाटी से, उस तरफ से। ये अपने आप के आक्रमण को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि इंट्री कहां से लोगे आप? इंट्री यहां, और जब आपको इंट्री आके दिखाना है कि भारत को हमने बनाया, आक्रांताओं ने बनाया, लेकिन भारत अगर अयोध्या और इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर से उठा हुआ भारत है, तो उसको तो आपको फिर आपकी थ्योरी गलत हो जाएगी। इसलिए इस पूरे को खुरेचा गया और जिसकी लड़ाई सत्योलॉजी लड़ रहा है, मिथक बनाया गया। यानी हमारे इतिहास दो काव्य रामायण और महाभारत, उसको मिथ कहा गया। अब सबसे बड़ी बात है कि नए पीढ़ी बच्चे पूछ सकते हैं कि इसको इतिहास क्यों माने हम? सीधी सी बात है, इतिहास के पैरामीटर्स क्या हैं? इतिहास के पैरामीटर्स हैं कि क्या उस इतिहास का कोई लिखित साहित्य है, महाभारत भी है, रामायण भी है। क्या उसके पुरातात्विक अवशेष है, समुद्र में डूबी हुई द्वारका महाभारत की पूरी निशानी कहती है, और हमारी अयोध्या नगरी जो है रामायण की पूरी बात करती है। क्या जिस डायनेस्टी की बात की जा रही है, राजवंश की बात की जा रही है, उससे पूर्व का पूरा इतिहास है, यानी वंश वृक्ष है, उनकी पूरी जो है लीनियर है, बिल्कुल है। सूर्यवंश का पूरा इतिहास है, चंद्रवंश का पूरा इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में आते हैं, भगवान राम सूर्यवंश में आते हैं, उनका पूरा इतिहास है। अब उनका इतिहास कहां था? उनका इतिहास पुराणों में वर्णित था। अब इनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई कि यार इनका तो सब मिल रहा है। तो सबसे पहले जो मिथोलॉजी यूज किया गया, मैथोलॉजी, माइथ, जो उन्होंने बहुत अच्छा कहा, मिथक यानी भ्रम, मिथ से बना मिथक, मिथक भ्रम, यानी कि पुराणों पे सबसे बड़ा अटैक हुआ ताकि आप अपने जड़ से कट जाएं। पुराणों में इतिहास है। हमारे जो महर्षि वेदव्यास ने लिखे और संपादित किए 4 जो वेद हैं, जो असंख्य ऋषियों के मंत्र बिखरे हुए थे, उन्हें संपादित करके 4 भाग में वेदों को बांटा और उनको वेदों में रखा। उसके पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, और गीता जो भगवान ने कहा वो महाभारत का ही अंश है। तो उन्होंने इतना बड़ा पूरा कार्य किया और उन्होंने उनकी पूरी फैमिली देखेंगे, पराशर ऋषि, आप देखिए वेद व्यास जी, सुखदेव मुनि, पूरी लीनियर है, मतलब पूरी लाइन है। ऐसा नहीं कि मिथ कहीं से आकाश से टपक गया, पूरी लाइन है उनकी। अब वो पूरी लाइन है। उसके बाद क्या वो अवशेष आज भी मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं जी। हस्तिनापुर आज भी मेरठ में मिल जाएंगे आपको, इंद्रप्रस्थ आपको दिल्ली मिल जाएगा, अयोध्या का अयोध्या है, वैशाली है, पाटलिपुत्र पटना है, वो पूरे रूट आपको मिल जाते हैं। फिर आप कैसे मिथ कर सकते हो? तो उसको उन्होंने, जब उनको लगा कि ये तो इनका पूरा, तो उस पूरे आधार पुराणों पे हमला किया। अब इसको जनता तक ले कौन जाता था? वाहक कौन था? यानी जिस गाड़ी पर हम बैठकर हम कहीं जाएंगे एक सिटी से दूसरी सिटी, पहले तो उस गाड़ी को आप ध्वस्त करो, तो वो वाहक था ब्राह्मण।
और ये बात मुगल भी जानते थे और तुर्क भी जानते थे। इसलिए क्या वजह थी, ये बिल्कुल नई पीढ़ी को रेशनली सोचना चाहिए कि क्या वजह थी कि अकबर भी ब्राह्मणों को मार के उसका जनेऊ तोलता था, औरंगजेब भी ब्राह्मणों को मार के उसका जनेऊ तोलता था। क्या वजह थी कि तुर्क भी अफगान भी सब ब्राह्मणों को मार के जनेऊ तोलते थे। और क्या वजह थी, कुछ तो वजह कि वो गरीब एक विप्र ब्राह्मण कहा जाता है, जो पुरोहित होकर वो अपना भोजन और अपने परिवार का पालन कर रहा है, अर्चन कर रहा है, उसको मारकर जनेऊ तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी। कुछ तो आज की रेशनल पीढ़ी सोचे। जो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों ने ये पूरी जो है जाति पाति किए, ब्राह्मणों ने छूत अछूत फैलाए। ये अछूत शब्द तो स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जिनके आधार को, संविधान को लेकर आज ये इतना आंदोलन फर्जी वाला चलता है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि अछूत का, जब वो कह रहे हैं अस्पृश्य जाति पुराने हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता, वो तो अंबेडकर ने लिखा है, किसी और ने तो लिखा नहीं। और उन्होंने साफ लिखा है, उन्होंने एक हाइपोथेसिस देने की कोशिश की और वो कह रहे हैं ये हाइपोथेसिस के प्रमाण नहीं मिलते कि अछूत कौन थे, कैसे थे। यानी ये बिल्कुल जो है एक नई चीजें थोप दी गई कि छुआछूत था, बहुत ज्यादा छुआछूत था। और इसको छुआछूत किसने किया, ब्राह्मण ने। यानी हिंदू समाज के एक वर्ग को सब वर्ग से उसको काटो, इसको खड़ा करो। ये अपनी जीवन में ही अपनी जान बचाने में लगा रहेगा तो ये शास्त्रों को क्या बचाएगा। हमला उनका हमेशा क्या हुआ, शास्त्रों पर ही होता था। हर सभ्यता में शास्त्रों पर ही अटैक हुए। आज जिंदावस्था कहां है, कन्फ्यूशियस के थॉट्स कहां है, मौन बुद्ध की शिक्षाएं को कहां गायब कर दिया गया। हमारे 24-23 तीर्थंकर हुए, उन क्या हुआ आप देखिए। और बाइबल्स में देखिए सेंट पॉल कितने दिन बाद आता है, पैगंबर के बाद उमर खलीफा खिलाफत कितने दिन बाद आता है। तो शास्त्र उनके दुश्मन थे और शास्त्र के वाहक कौन थे, ब्राह्मण थे। और इसलिए ब्राह्मण उनके लिए सबसे बड़ा शत्रु साबित हुआ और उन्होंने ब्राह्मणवाद की थ्योरी को स्थापित किया। और वो ब्राह्मणवाद जिसको इन्हीं का समाज पत्थर मारे। और आज मैं देखता हूं, मेरे पंडित जी हैं, उनके बच्चों ने अपने उपनाम जो होता है उसको त्याग दिया है कि हम अब झा नहीं कहलाना चाहते, हम ओझा नहीं कहलाना चाहते, हमें लोग गाली देते हैं। जो मैक्स मुलर और मैकाले उस 19वीं सदी में सोचते थे, वो आज हमने, हिंदू समाज ने फलितार्थ कर दिया, चरितार्थ कर दिया। हमने उस जाति को नष्ट किया। और अब पुरोहिताही तो होता नहीं है। आपको यहाँ ओ माई गॉड जैसी एक फिल्म बनाएंगे कि ब्राह्मणों को गाली दो, तो मंत्र पर चलिए पंडित जी मंत्र के अर्थ बताइए, कहा जाएगा। अब वो मंत्र, उस मंत्र से जो पूजा कर रहा है, कहें उसके अर्थ बताइए, तो आप पूजा खुद कर लीजिए, क्या अर्ज है आपको। तो पूरी तरह से खुरच कर उसको हटाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाहक था, वो उसको ले जाने वाला था, आगे ले जाने वाला कर्म कर रहा था। इसलिए मुगल से लेकर ब्रिटिशर्स तक सबने उस एक जाति को नष्ट किया। हमारी जो क्षत्रिय थी, और जाति क्या था, जाति एक गिल्ड की तरह था। हम इतने उन्नत कैसे हुए? आज सरकारी नौकरी के लिए लोग मरे रहते हैं। 1 लाख की सैलरी मिल जाए, 50,000 की सैलरी मिल, वो पूरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन उस जमाने में कहा जाता था कि नौकरी ना करी, नौकरी नहीं। और इसीलिए भारत व्यापारिक रूप से उन्नत था। इसलिए मैं कहूंगा कि 60वां पुस्तक कहीं मिले तो पढ़ना चाहिए। इतना हम उन्नत थे जो 60% तक जीडीपी जहांगीर के शासन में जब आए तब हम 30% पे पहुंचे हैं। और ब्रिटिशर्स जब यहां से गए हैं तो -4 में पहुंचा कर गए। हम गुप्त वंश के समय 60%, हम जब मुगल एरा का लास्ट पीरियड चल रहा हो तो 29% पे आते हैं। और जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर जाते हैं -4 पे जाते हैं। हमने विकास गुप्त एरा में था हमारा या ब्रिटिशर्स एरा में, जो आज कहा जाता है ब्रिटिशर्स ने आपको सभ्य बनाए। और आजादी मिली, आजादी के बाद हम 5, 6, 7 पे कसमकस लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा विकास हुआ या हमारी अवनति हुई, हमारी उन्नति हुई या हमारी में गिरावट आई? ये समाज को इस नजरिए से सोचना होगा, तब जाकर हम एक सही विमर्श को ले जा पाएंगे आगे भारत हिंदू सभ्यता के रूप में के बारे में। अन्यथा तो जिसको कालनेमी कहा गया है रामचरितमानस में, वो भरमाने के लिए तो नई नई थ्योरी आपको देते ही रहेंगे। आपने बहुत अच्छा बात किया। 35 वर्ष में पारसी कम्युनिटी, पारसी देश, महाभारत में उसका नाम है, उस देश की इकोनॉमी भारत पे पूरी डिपेंडेंट थी। तो जब उमैयद डायनेस्टी के अरबों ने जब पारस देश पे अटैक किया
तो सबके सब भारत आए, क्योंकि भारत उनकी मातृभूमि है। जोरोस्ट्रियन जो इसको आजकल लोग अलग कर देते हैं, वो पहले हिंदू धर्म का ही, सनातन धर्म का ही पार्ट है। वहां पे एक अफगानिस्तान में एक जगह है हेरात, उसके बारे में मैंने अपनी युधिष्ठिर की पुस्तक में लिखा है। उसका पहले नाम था हरिवर्तक, और हरिवर्तक मतलब जहाँ पे हरि का बहुत भव्य मंदिर था, उसको लूट के सारे अरबी देश ले गए वहां से, और उसका इकोनॉमी भारत के ऊपर डिपेंडेंट था। 35 वर्ष में पारसी देश जो एक इंडिपेंडेंट था, उनके लास्ट राजा थे अर्दशीर, और अर्दशीर के बाद वो, अर्दशीर मतलब संस्कृत का नाम ही है वो, और संस्कृत का नाम है, और उसके बाद वो एकदम गरीब देश हो गया, आज तक उभर नहीं पाया। तो इस्लाम भी एक साम्राज्यवाद का ही एक फिलॉसफी है, और आज तक उभर नहीं पाया, गरीब देश बन गया। अभी आज भी आप देखेंगे, जो 1979 के बाद ईरान और भी गरीब हो गया है, उसका इकोनॉमी एक्चुअली नेगेटिव में चल रहा है, सैंक्शन की वजह से नहीं। वहां के लोगों का मंदिर आज भी जोरोस्ट्रियन लैंग्वेज बैंड है ईरान में, बैंड आज भी बैंड है। वो लोग अपना, उनका लिखने का स्क्रिप्ट अलग था, देवनागरी स्क्रिप्ट था लिखने का, वो भी बंद है, आज भी बंद है। और अगर उसके नीचे देखेंगे, अफगानिस्तान एक समृद्धशाली देश था, वहां से अब नकुल का वर्णन आता है कि वो ऐसी जगह से निकल रहा है, गांधार देश से, जो समृद्ध है। नकुल से तो रिलेटेड ही है गांधार, वहां पे गांधारी वहीं से समृद्ध देश, उसका भी पतन हो गया। तो जहां जहां ये फिलॉसफीज गई है अब्राहमिक, वहां वहां इकोनॉमिक पतन हुआ है हर जगह। भारत और जापान बचे हुए हैं कि दोनों जापान का फिलॉसफी भारत से ही आता है। मैं तो उनको हिंदू ही बोलता हूँ हमेशा, कोई मेरे जापान में आते हैं उनको बोलता हूँ आप हिंदू ही है। शिंतो मतलब हिंदू, दुर्गा की उपासना अभी भी करते वो लोग। नाउ एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला उधर, उस पर आई वांट टू गो डीप नाउ, कि व्हेन यू से कि जो हिंदुत्व या ब्राह्मणवाद पे जो आक्रमण जो किया, वो एक्चुअली अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए था, लेकिन वो आज भी चल रहा है। हिंदुत्व खराब है, हिंदुइज्म अच्छा है। अमेरिका में बोलते हैं, many of the people who are listening they can understand Hinduism is good, हिंदुत्व is खराब। इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? वो वास्तव में उनकी पूरी थ्योरी डिवीजन की है। वो जहां भी देखते हैं, वो पूरा यूरोप हो, पूरा अरब हो, वो विभाजन में ही रहा। आप देखिए यूरोप कितने खंड में बटे हैं, इसको अगर भौगोलिक रूप से समझे, यूरोप कितने खंड में बटे हैं, इस्लामिक देश कितने खंड में बटे हैं। और भारत को उनको देख के, भारत में कम्युनिस्टों ने कहा 47 में जब हमें आजादी मिल रही थी और जिन्ना का जब पाकिस्तान बन रहा था, तो कम्युनिस्टों ने कहा कि भारत में 16 राष्ट्र बसते हैं, यानी 16 टुकड़े होने चाहिए, पर भारत एक है। आदि शंकर ने 4 मठों के जरिए उसकी पूरी सांस्कृतिक धारा को जोड़कर सांस्कृतिक रूप से बताया भारत एक है। केरल से निकले और उन्होंने केदार में अपने समाधि ली, शरीर त्यागे, तो पूरे भारत का भ्रमण किया। तो भारत जो है एक है। इनकी पूरी थ्योरी इनकी भौगोलिक स्थिति में ही दिख रही है। आप देखिए, ये खंड खंड यूरोप में भी है, ये खंड खंड अरब में भी है। और ये जब कह रहा हूं तो अब्राहमिक रिलीजन का थॉट प्रोसेस जो है एक ही है, बिल्कुल एक है, साम्राज्यवादी है, कि अगर आप इस्लाम नहीं मानते तो आप काफिर हैं, आपको जीने का हक नहीं है। अगर आप ईसाईयत नहीं मानते तो आप पापी हैं। आप देखिए कैथोलिज्म में कहा जाता है सिन, मूर्ति पूजा सिन पाप है, यानी आप अपने आप को ब्रह्मांड के ज्ञाता समझा रहे हैं। आप होते कौन हैं हमें पाप कहने वाले मूर्ति को? और अगर मूर्ति पाप है तो आप क्रॉस लिए क्यों घूमते हैं? मूर्ति तो प्रतीक है ना भाई, तो क्रॉस भी आपका प्रतीक क्यों गला में लटका है? और ये कम लोग जानते हैं यूरोप, ये जो टाई लगाया गया, ये टाई ईसा के क्रूस का चिन्ह है। आप गले में लेके घूम रहे हैं और आप हमें मूर्ति पूजा का विरोधी मूर्ति पूजा को आप खराब कर रहे हैं। आप तो मूर्ति गले में लगाए घूम रहे हैं, प्रतीक ही तो है। वो कहते हैं मूर्ति नहीं, तो फिर मस्जिद क्यों चाहिए जिसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हो? मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? जब आप उनसे तार्किक बात करेंगे तो आपके गले को जो है आपको कट कर देंगे, क्योंकि आप तर्क नहीं कर सकते। जो वेस्टर्न थॉट है उसमें तर्क आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, भारत में एक डायन की प्रथा कहते थे। ये डायन की प्रथा भी पश्चिम से आई। कैथोलिज्म का पूरा हिस्ट्री पढ़िए, कितनी सारी महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, जिंदा मार दिया गया। भारत में ये नहीं था, पर वो भारत पे आरोपित हो गया।
सीधी सी बात है, भारत पे आरोपित हो गया। तो ये इनकी जो डिवीजन की फिलॉसफी है, वो तोड़ने की फिलॉसफी है, वो उनके विचारों से लेकर वो उनके जो भौगोलिक स्थिति है वहां तक है। और इसीलिए उनको आज भी भारत एक चुनौती लगती है। भारत एक चुनौती लगती है कि भारत इतना होकर भी नहीं टूटा। इसलिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि जाते जाते तोड़ना है, और वही दीवार मजहब की, तो भारत को दो हिस्से में तोड़ा, पाकिस्तान अलग किया, भारत किया। और उसके बाद उन्होंने कश्मीर को उलझाए रखा था कि कश्मीर से शायद भूमि है, और कश्मीर भारत का वो हिमालय का क्षेत्र है जो आध्यात्म से आप्लावित है। यदि आप हैं, आपके सर को काट दिया जाए, इस धरती का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि आपके सोचने के लिए आपका मस्तिष्क है। तो इसलिए भारत की जो वो धारा है जो कैलाश से बहती है, ऊपर से बहती है, पूरा हिमालय से बहती है, उसको काटने के लिए कश्मीर को जानबूझकर डिस्प्यूटेड किया गया। अब हमारे लोगों को, जवाहरलाल नेहरू को, इन सबको सत्ता जल्दी चाहिए थी। ये बुजुर्ग हो रहे थे, बूढ़े होते जा रहे थे, किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बनना था, किसी तरह सत्ता पाना था, चाहिए था, तो उसको वो जस्टिफाई करते गए, और उस पर अंग्रेज 2 कदम चले, वो 4 कदम और चले। इसलिए क्या वजह है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन उनका सारा विरोध हिंदू से होता है। भाई, भारत के डिवीजन तो मांगे जिन्ना ने और इस्लाम ने, आपकी लड़ाई हिंदू से क्यों है? हिंदू कोड बिल आज तक अनुच्छेद 48 में लिखा है कि गोवंश का वध नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 48 में यह साफ लिखा है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो गोवंश की हत्या को बंद कराए। आज तक चल रहा है। किस लिए चल रहा है? क्यों? क्योंकि यूरोप को सबसे ज्यादा बीफ भारत से जाना चाहिए, बीफ निर्यातक की भूमिका के लिए बीफ वहां जाना चाहिए। आज आप देखिए बीफ के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल जो जितने वार्मिंग हो रही है सब में, उसमें एक बड़ा फैक्टर है मांसाहार बीफ। वो जो उसको काटा जाता है, उसके डर से जो उसके रसायन स्रावित होते हैं, वो जो गैस निकलता है, उसके कारण ग्लेशियर के पिघलने की, उस पर आप आज साइंस के समय में आज शोध हो रहा है। भारत तो तब से कह रहा है, लेकिन आज वो शोध करके दिखा रहे हैं। तो अनुच्छेद 44 कहा गया कि सेकुलर देश है तो सबके लिए एक कानून हो। नहीं भाई, अगर उनको मजहबी कानून देना था तो आपने भारत का विभाजन ही नहीं करना था। आपको भारत को सेकुलर बनाना था तो एक जैसे कानून बनाने थे। और अगर आपको हर मजहब के अलग कानून बनाने हैं, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, फारसी अलग, जैन ईसाई अलग, तो फिर आपको डिवीजन ही नहीं करने थे। यानी कितनी सारी विसंगतियों को लेकर इस भारत पर थोपा गया। अब एक और उदाहरण लीजिए, एक और चीज पे हमला होता है। दुनिया का, वो ब्रिटेन का संविधान हो, अमेरिका का हो, सब में अपने परंपरागत तत्व निहित हैं। भारत का अकेला संविधान है जिसमें भारत की आत्मा निहित नहीं है। इस देश से उठाया, उस देश से उठाया, उस देश से उठाया। वहां जो 24 तस्वीरें थी वो आज भी नहीं है, जो राम राज्य, भगवान कृष्ण, इन सब की थी। अब भारत की आत्मा किसमें नहीं थी? उनकी अपनी स्मृतियों में, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो भारत अगर उस स्मृतियों से शासित होगा तो भारत फिर से उन्नति कर लेगा। इसलिए एक किताब मनुस्मृति को जलाने का परिपाटी आज तक चल रहा है। आज तक डिवीजन चल रहा है कि मनुस्मृति किसी ने नहीं पढ़ा होगा, जो लोग जलाते हैं आप पूछिए। लेकिन वही क्यों? ब्राह्मणवाद। आप देखते जाइए कैसे जो धर्म का वाहक था पहले उसको खत्म किया ब्राह्मणवाद कह के, और जिससे हमारा शासन तंत्र चल सकता था मनु के उस बताए हुए पैटर्न से, मानक से, उस लॉ से, उसको भी ब्राह्मणवाद कह के उसको जलाने का रिवाज आज तक चल रहा है। क्या बाइबल कुरान जला सकती है? पर ये आज तक चल रहा है, जलाया जा रहा है। तो हमारे संविधान में हमारी ही संस्कृति की आत्मा नहीं रही, वो सूख गई। और वो शासन जो है वो का विकास करेंगे। कौन सा विकास करोगे? कल्चरल, रिलीजियस या स्पिरिचुअल, या कौन सा विकास? सड़कें बनाना अगर विकास होता, आप सोचकर देखो कि भारत का सिल्क रूट दुनिया के व्यापार में 60% देता था। कितना बड़ा सिल्क रूट था, जिसको बाद में ग्रांड ट्रंक रोड बनाकर शेरशाह के नाम पे थोप दिया गया। वो हमारे उस जमाने में, और वेनसांग लिख रहा है, ये हम भी नहीं बता रहे हैं। उस समय जो आया चीनी यात्री वो लिख रहा हो, तो मौर्य काल में भी था। लेकिन शेरशाह जो आया 1213 से में, उसके जो है हुमायूं के साथ उसकी लड़ाई होती है हुमायूं के काल में, तो उसके नाम पे बना दिया कि उसने, वो इतने छोटे से काल में इतना लंबी सड़क बन सकती, आज तो नहीं बनती। आज तो इतने आधुनिक मशीन आ गए, क्रेन आ गए,
वो 4-5 साल के शासन में उसने इतनी बड़ी सड़कें बना दी। ऐसे थोपे गए चीजें। और जो हमारी सड़कें थी, उस सड़कों पे जब इस्लामिक घोड़े दौड़े और जब ईसाइयत के क्रूस दौड़े, वो सड़कें, वो पूरा विकास ध्वस्त हो गया। इसलिए विकास का जो पैमाना है वह सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास। लेकिन यहां पश्चिम के विकास को भारत के समाज पे थोपने का प्रयास चल रहा है। इसलिए उन्होंने जो पूछा कि वो डिवीजन की जो पॉलिटिक्स है उनके दिमाग में, जो आज वो एक यूरोप नहीं हो पाए, आज अब यूरो के नाम पे हुए थे, टूट गए, वो आज भी नहीं हो पाए ना। भारत तब से है, ये उनको चुनौती लगती है। लोगों के अंदर फैलाया गया है कि किसी को मालूम नहीं है पुराण किसने लिखे हैं, पुराण किसने लिखे हैं, वेद। अभी लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि व्यासदेव ने तो सिर्फ बोलते ही हैं वो कि मणियों और हीरों के भंडार को मैंने अलग अलग उसके वो बना दिए, पाइल्स बना दिए, और उसके बाद मैंने लिखे। व्यासदेव बोलते हैं, व्यासदेव के शिष्य थे रोमहर्षण, और रोमहर्षण के शिष्य थे 6। उनको व्यासदेव ने बोला तुम पुराणों पे विस्तार करो। मतलब ये कि जो पुराने काल में लिखे गए हैं उनको वापस लिखित रूप में प्रस्तुत करो, क्योंकि उसके पहले लिखित रूप में नहीं थे, तो उनके भी नाम लोगों को मालूम नहीं है। उल्टा हमको ये बोल दिया गया है कि महाभारत को घर में मत रखो, उससे क्लेश होता है। ये सुना होगा, रामायण मत रखो, क्लेश होता है। आज भी तुलसी रामायण रखो। आदित्य जी, आज एक ने फोन किया कि आप पुराण के जानकार नहीं है, क्यों बोलते हैं, आप पत्रकार हैं, अपनी पत्रकारिता करिए। मैंने कहा आपने फोन कर लिया, आपकी बात सुन लिया मैंने, आप रख दीजिए। यानी आज भी पुराणों से डर लग रहा है उनको, डर लग रहा है। और उनकी थ्योरी को जो यहां के लोगों ने एज इट इज अपना लिया, यानी कई बार उनसे लड़ते लड़ते वो ऐसा ही हो गए, वो भी गाली देने लगे। तो वो यही तो चाहते थे। अगर किसी को मालूम नहीं है पुराणों के गुरुओं के नाम तो बता देता हूं मैं। तर्यारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन, हरिता, ये 6 लोगों ने पूरे 18 पुराण लिखे हैं। मतलब पुराण पहले से ही थे, बस इन्होंने लिखित रूप में प्रस्तुत किया। क्योंकि कलयुग में मंद सुमंद मध्यो मंद भाग्यात उपजृता, ये हमारा क्वालिफिकेशन है। तो हम लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं लैपटॉप और आईफोन बनाने के बाद, लेकिन उसका रिजल्ट देखिए कि सोशल मीडिया से डिवोर्स ज्यादा बढ़े हैं, सोशल मीडिया से परिवारों में क्लेश ज्यादा बढ़ा है। और अमेरिका का तो फाइंडिंग है, डिप्रेशन हैज गॉन अप 55% आफ्टर सोशल मीडिया के। ये लिखा है। सोशल मीडिया को यूज करिए, लेकिन धर्म का प्रचार करने के लिए यूज करिए। मतलब उसमें आपको इतना क्लेश नहीं होगा। मुझे तो बहुत आनंद आता है, बट क्योंकि हम लोग एक ही फोकस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज भी हिंदुत्व या हिंदूनेस या सनातन धर्मी, सनातनी के विरुद्ध आक्रमण अभी भी चल रहे हैं। जैसे अभी आज आपने एक वामपंथ की बात करी, वामपंथी। जो वामपंथ जो है, ये सभी अब्राहमिक फेथ को यूज करता है ताकि वो लोगों को अपने अंडर डाले। और साथ में, क्योंकि ये सभी लोग परिवर्तनशील है, जितना भी अब्राहमिक फेथ है आप इनको 2 मिनट में बदल सकते हैं, क्योंकि सभी कमेंट्रीज पे बेसिस है। और इनका कोई उसके अंदर योग नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, और सब कुछ कमेंट्री पे है, और सब कुछ बिलीफ। मतलब मैं आप पे क्यों विश्वास करूं? अगर मैं, मतलब वही बात हो गई ना कि अगर रसगुल्ले की मिठास मुझे चेक करनी है तो खा लूंगा। तो जो हमारा जो सनातन कल्चर है वो एक्सपीरियंस पे बेस है, इसीलिए साइंटिफिक है। इनका है बिलीफ पे बेस, कि विश्वास करो मेरे को। भाई अगर मेरे को कैसे मालूम मैं आपके ऊपर विश्वास करूं? ये कोई गारंटी नहीं। इस पे क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया। और अब एडिसन ने बल्ब ढूंढ लिया, हमें बल्ब ढूंढने की जरूरत नहीं है। पर आपका आध्यात्मिक अनुभव मेरे काम नहीं आएगा, मुझे अपनी यात्रा करनी होगी। सत्य एक है, सबके रास्ते अलग हैं और अपने ढूंढने होंगे। कोई भक्ति की राह पे जाएगा, कोई कर्म योग के राह जाएगा, कोई योग के राह जाएगा, कोई ज्ञान की राह जाएगा। जिस भी राह जाएगा वो पहुंचेगा वहां, लेकिन राह उसे अपनी ढूंढनी होगी, अपने स्वभाव के अनुरूप ढूंढनी होगी। मुझे अब हवाई जहाज नहीं खोजने, मुझे बिल्कुल नहीं खोजने। मैं टिकट लूंगा और बैठ के चला जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने अंदर परमात्मा मुझे खोजने होंगे। आपके खोजे से मुझे नहीं मिलेंगे। तो सनातन इतना वैज्ञानिक है, इसलिए इसको पराविज्ञान कहा गया है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर प्राथमिक का बच्चा है जो 1 से 10 तक जानता है,
वो 100 से पार के थ्योरी को कैसे उसको जस्टिफाई कर पाएगा, कैसे प्रूफ करेगा? तो विज्ञान 1 to 10 वाली स्थिति में है। वो परा विज्ञान है, वो नहीं समझता तो कह रहा है जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता वो विज्ञान नहीं है। सीधा से कहता है प्रूफ तो इतना है कि इसलिए ऋषि शब्द है कि जो अपने अंदर यात्रा कर रहा है। प्रूफ इतना है कि आज आपको उपग्रह भेजने पड़ते हैं। आप देखिए बड़ा 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 अच्छी बात है कि आज आप मौसम के लिए उपग्रह भेज रहे हैं। हमारे ऋषियों ने तभी लिख दिया था और आप उसको किसी तरह से खंडित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तो उपग्रह नहीं भेजे, उन्होंने उपग्रह ग्रह अपने अंदर देखे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपने विकास किया है? आपने मशीनी विकास किया है। हमारी सभ्यता संस्कृति ने वास्तव में मानवीय विकास किया था, हर मानव को। और इसलिए भारत के आजादी के आंदोलन में यह प्रयोग महर्षि अरविंद ने किए। हर मानव की, यानी एक दीपक जलाओ वहां से 100 दीपक जल जाएगा। एक साथ हम एक मसाल लें, सब मसालों, क्या हम ऐसे करेंगे सारे मसाले जल जाएंगे? पश्चिम यही थ्योरी दे रहा है कि मैंने तेरे लिए ढूंढ लिया, अब तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, विश्वास कर मेरे पे। हम एक मसाल पे ऐसे फूकेंगे मसाल, हर मसाल को जाकर जलाना होगा। पश्चिम कहता नहीं, हमने बल्ब लगा दिए, एक बटन डाले, हमने सारे बल्ब जला देंगे। उस बल्ब से आपकी वो रोशनी नहीं आएगी आपके अंदर की। तो आपने जो सही कहा वो अंधा विश्वास करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने हत्याओं का सहारा लिया। पर हमारे यहां अगर चरवाक नहीं मानते हैं उनका भी स्वागत है, जैन नहीं मानते उनका भी स्वागत है, बुद्ध नहीं मानते वेद को उनका भी स्वागत है, सबका स्वागत है। अलग अलग से कपिल का सांख्य है और इतने ऋषि 6 दर्शन है हमारे, जिसको जिस विधि से है, किसी को मारा नहीं गया। लेकिन वहां जिसने कहा मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूं, जिसने कहा अनहलक, उस मंजूर को उसी फारस में फांसी पर लटकाया गया। जिसने कहा अनहलक, उस सरमत को औरंगजेब ने चांदनी चौक के जो उसके सीढ़ियों पे फांसी पर लटका दिया। वो तो बोलने ही नहीं देते। तो जिस रिलीजन में बोलने नहीं दे रहे, वो रिलीजन आपकी स्वतंत्रता की क्या गारंटी लेगा? इसलिए आपने बहुत सबसे परफेक्ट बात कही। वो कहते हैं मैंने जान लिया, तू मुझ पर विश्वास कर। और यहां कहते हैं अध्यात्म में कि तू स्वयं पर विश्वास कर, तेरी यात्रा है ये, किसी और की यात्रा, संदीप की यात्रा आदित्य जी की यात्रा नहीं बन सकती, आदित्य जी की यात्रा मेरी यात्रा नहीं। हमें अगर अपने अमेरिका जाना है तो क्या आपके अमेरिका जाने से मैं अमेरिका चला गया? नहीं गया ना, मैंने तो अमेरिका नहीं देखी। मुझे जाना होगा, जाना मुझे होगा। आप पहुंच गए। मतलब आप ये देखिए कि मुझे अगर आपको यहाँ दिल्ली आना है मिलने के लिए मुझे, तो मैं दिल्ली में हूं, आप दिल्ली आ गए। ये वही थ्योरी दे रहे हैं ब्राह्मण, मुझे अमेरिका जाना होगा। यानी धर्म की, और जो अमेरिका जाने के लिए, छोटी सी अमेरिका और ब्रिटेन और कहीं की यात्रा करने के लिए जब मुझे जाना है, तो वो तो धर्म की यात्रा है। वो मेरी जगह कोई और कैसे कर सकता है? पर नहीं, पैगंबर ने कर लिया, पॉल ने कर लिया, ईसा ने कर लिया, तो तेरी यात्रा हो गई। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि विश्वास तो स्वयं को परखने की है। विश्वास, तुम्हारे विश्वास से मेरा विश्वास का क्या लेना है? नहीं, आजकल क्या हो गया है, अमेरिका में जीसस एक गाली का शब्द बन गया है। तो वो धीरे धीरे सब सनातन की तरफ मोड़ रहे हैं, लेकिन हमको वो स्पीड थोड़ा तेज करना पड़ेगा। हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन एक बात बोली जाती है वहां पे कि जीसस सारे आपके पापों के लिए ही मरे, है ना। अभी आपने बड़ा यात्रा की बात करी, यात्रा में या फिर हर जगह एक ट्रेन पे लिखा होगा, बस पे लिखा होगा, और उसके बाद एक दूसरा यूज करते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने मदीना पे चढ़ाई करके, अभी आप सबको चढ़ाई करने के बोला, अभी सब लोग मदीना ढूंढ रहे हैं। जब यहाँ तक कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रियासत मदीना बनाने वाला है, एकदम मूर्खतापूर्वक है। वो बोल रहे हैं दूसरों को मेरे पे आक्रमण करो, एक्चुअली बोल रहा है वो, उसने इतिहास पढ़ा नहीं। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वही बात है कि असल में देखिए, उनके यहाँ हमने एक बात और देखा, हमारे यहाँ सर्व स्वीकार्य था। 4 पुरुषार्थ है तो धर्म, अर्थ भी, काम भी, ये 3 यात्रा है, और चौथा आप जो है आपका लक्ष्य है, यानी तब मोक्ष आपको मिलेगा। उन्होंने क्या किया, धन को भी पाप घोषित कर दिया। यहाँ के लोग काम को भी पाप घोषित कर दिया। कैथोलिज्म में सेक्स को लेकर इतनी कुंठा है कि लोग अपने पीठ पर कोड़े पीटते थे और वो स्वीकार नहीं कर सकते। आप देखिए कितना साइंटिफिक है कि आप कहते हैं कुमारी मरियम से पैदा हुआ, फिर इसको साइंस से साबित कीजिए जब आप साइंटिफिक हैं।
यानी उनके अंदर वो इतना भरा हुआ, वो तो उन्होंने तो महिलाओं के खिलाफ, आज तक अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बन पा रही महिलाओं को तो राइट तक नहीं दी उन्होंने। उनके लिए महिलाएं पाप के द्वार थी। जिस महिलाओं से उनका जन्म हुआ वो महिलाएं पाप के द्वार थी उनकी, वो महिला। और जहां जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से गार्गी शास्त्रार्थ कर रही है, उस सभ्यता को महिला अधिकार दे रहे हैं। मतलब कई बार मुझे ये लगता है कि हंसी के पात्र खुद ही बनते हैं, खुद ही बन रहे हैं। वो आप देखिए, जो भी अब्राहमिक रिलीजन है, आज अफगानिस्तान में तालिबान आया, महिलाओं के सारे राइट छीन लिए। जो न्यूज एंकर थी उसके राइट तक छीन लिए। न्यूज एंकर बुर्का में घूमने लगी। कल बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत में कहा निर्णय कि मदरसों को आप धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मदरसों को आप फंडिंग क्यों देते हैं? क्या भारत में सबके जो मौलिक अधिकार हैं वो अधिकार इस फंड से सुरक्षित है? यानी महिलाओं को मदरसों में एंट्री है? नहीं है। तो वो एक ऐसी थ्योरी जिसने किसी को अधिकार नहीं दिए, वो पाप की बात कर रहा है क्योंकि उसके खुद के मन में इतने पाप है। और याद रखिए, जो हम होते हैं वही दूसरों पे प्रक्षेपित करते हैं। जैसी जाकी रही भावना, जैसी जो तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वैसी ही प्रभु की मूरत आपको दिखेगी जिन्होंने काम को पाप बनाया। इसका एक उदाहरण देता हूं। फ्रांस के साथ राष्ट्रपति आए थे, जहां मुझे थोड़ा ध्यान है, और जवाहरलाल नेहरू को खजुराहो पाप लगता था क्योंकि उनकी पूरी शिक्षा परवरिश पश्चिम की थी। जवाहरलाल नेहरू को खजुराहो पाप लगता था, तो उन्होंने कहा कि मेरा बस चलता तो इसको हम नष्ट कर देते। तो और आप खुद, वो क्यों उनको पाप लगता था? उनके रिलेशन देखिए, जॉन एफ कैनेडी के जो राजदूत ने पत्र लिखे हैं, वो यहां से वहां भटकते रहते थे। आप लेडी माउंटबेटन के साथ देखिए। यानी जो खुद आकंठ उसमें डूबा है, वो दूसरों को नैतिकता की शिक्षा देता है। यही ईसाइयत के साथ है। जो ईसाइयत ये तक नहीं स्वीकार कर पाता कि ईसा स्वस्थ प्रक्रिया से जिनका जन्म हुआ, वो दूसरों को पाप की श्रेणी देता है। और यही पैगंबर, हम अगर देखेंगे जो अब्राहम, पूरब और पश्चिम को ऐसे बांटिए। पश्चिम के जो अब्राहमिक रिलीजन है, जैसे यहूदी, ईसाइयत और इस्लाम, उन तीनों में आपको सिमिलर थॉट्स मिलेंगे। और पूरब के जो रिलीजन है, आपको सनातन, बौद्ध, जैन, वहां आपको एक अलग थॉट मिलेगा। ये दो सभ्यता की जगह दो संस्कृतियों के बीच का संघर्ष है, और उन्होंने अपनी चीज हम पर थोप दी। पाप सेक्स को बना। आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश, हम तो समाजशास्त्र का मैं विद्यार्थी हूं, मध्य प्रदेश वहां और छत्तीसगढ़ हो गया, गोटुल की प्रथा होती है। देखिए कितना स्वस्थ प्रथा था। गोटुल की प्रथा है, गांव में आदिवासियों के बीच में एक कम्युनिटी सेंटर होता है। उस कम्युनिटी सेंटर में लड़का लड़की साथ रहते थे, और वो वहां रहकर अपने लिए वर का वरण करती थी, और वर जो है वधू का वरण करता था। वहां रह के वो एक विवाह के एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरते थे। जब पहली बार ईसाइयत पहुंची, उन्होंने कहा ये तो पाप हो रहे हैं, कितने लोगों को जलाया, मारा। और वो गोटुल जैसी स्वस्थ प्रथा, कभी भी आपने आदिवासियों में सुना कि रेप होते हों? कभी रेप की घटना तब सुनी गई जब कैथोलिक ईसाइयत वहां पहुंचा। कभी ईसाइयत आदिवासियों में सुना गया कि जो तलाक होते हो, भारत में तलाक होते हो? ये कहां पहुंचा? जब ये लोग यहां पहुंचे, तलाक शब्द ही नहीं था हिंदू सनातन धर्म में। तो इनके अंदर का पाप हमारे लोगों पर आरोपित कर दिया, और चार पुरुषार्थ को मानने वाली ये सभ्यता, इस सभ्यता ने काम को भी पाप बना दिया, धन को भी पाप बना दिया। माता लक्ष्मी की जिस देश में पूजा होती है, वो आदमी यहां के लोगों से कहेगा नहीं नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, कितनी गरीबी में रहेगा। यानी माता लक्ष्मी यानी श्री, जो आप अपने नाम के आगे श्री लगाते, यानी आपकी संपन्नता, वैभव, आपका सर्वस्व। वो माता लक्ष्मी जब चली गई, हरण हो गया उनका, तो विष्णु जी भी श्रीहीन हो गए, ये कहा गया है। लेकिन नहीं, हमको नहीं चाहिए, आप काम पे बात करें। नहीं, ये पूरी अब्राहमिक थॉट प्रक्रिया भारत के लोगों के अंदर आ गई है। अब्राहमिक यानी इस्लामिक, अब्राहमिक यानी ईसाइयत, और यहूदी तो छोटे से हैं, मूल धारा तो उनकी वही है। ये बिल्कुल यहां की थॉट की प्रक्रिया, आपको लगेगा कि लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, पर थॉट की प्रक्रिया आज भी उनका
अब्राहमिक वाला ही, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा शासन किया कि इनके अंदर भी काम को लेकर पाप है। कोई पैसे कमा रहा है तो उनके अंदर पाप है। कम्युनिज्म के समाजवाद ने इनको दरिद्र बनाया। कोई पैसे कमा रहा है तो लोग उसको गाली देते हैं। आप भारत में देखिए अडानी अंबानी, जैसे अडानी अंबानी ने इनके शर्ट उतार लिए हों, वो पेप्सी कोला को गाली नहीं देते हैं, या अडानी अंबानी। और कोई अगर आपको ओशो दिखे कि उन्होंने अगर उनको कहा, जो हमारे यहाँ उर्ध्व रेत बोला जाता था ऋषियों के लिए, वो ऊर्ध्वगमन है ऊर्जा का, ब्रह्म जो मूलाधार से सहस्रार तक। आज आप काम की बात करिए, ऐसे भागेंगे जैसे बिना काम के पैदा हुए हों, पेड़ से सीधे लटक के आए हैं। ये पूरी अब्राहमिक थॉट भारत के थॉट प्रोसेस पे बहुत डीप रूटेड, अब्राहमिक प्लस कम्युनिज्म का थॉट इतना डीप जा चुका है कि वहां से इनको बाहर लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब्राहमिक थॉट व्यक्ति के विकास को अवरुद्ध करता है, संपूर्ण विकास को अवरुद्ध करता है। और भारत में तो आगम निगम की प्रथा परंपरा रही है, तंत्र की परंपरा भी रही है, जो जिस रास्ते जाना चाहे। लेकिन यहां के लोगों को कैसे समझाइएगा? सनातन को जब कोई डीपली समझ लेगा, और सही आपने कहा कि हम लोगों की प्रक्रिया तेज करनी होगी, तो आपको रेत पर खड़े महल दिख जाएंगे जो अब्राहमिक थॉट के लोग हैं, और वो ढहेंगे, वो तय है। क्योंकि सत्य कितना ही दबाया जाए, सत्य अपने पूर्ण रूप में प्रकट होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अवतार में आए, पूर्ण रूप में आए, उसी तरह सत्य प्रकट होता है। और सत्य सिर्फ सनातन है, सत्य और कुछ नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की, आइडियलिज्म कि मानव जाति में प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माणी सर्वशः अहंकार में अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। बड़ा सिंपल से भगवान ने एक लाइन में पूरा माइंडसेट बोल दिया है। तो ये जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस में, क्योंकि भगवान है नहीं, सब कुछ इनको ही क्रिएट करना है, तो भगवान को तो इन्होंने जेल में डाल दिया है। जेल में नहीं, ये तो जानते ही नहीं कोई, जानते ही नहीं कि कोई भी। और आइडियलिज्म के तरफ बढ़ते हैं कि हम ज्यादा बेटर है, ये इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। अगर किसी को मालूम नहीं है तो आज के समय में फ्लोरिडा में, टेक्सास में किसी भी हॉस्पिटल में एक भी बेड बचा नहीं है, इतना कोविड-19 चल रहा है। आप अमेरिकन मीडिया में कहीं देखेंगे ही नहीं, उसको कहीं नहीं देखेंगे। और भारत में लाशें जब जल रही थी, उनका पिक्चर्स अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता था। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, वो तो लिख रहे हैं, लेकिन वीडियो पे लाइव दिखा रहे थे ये हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो बुरे कर्म होते हैं, जिससे भारतीय लोग बड़े प्रेरित होते हैं, जो अच्छा बुरा। अभी आप कृष्ण भगवान का देखेंगे, भागवत पुराण में देखेंगे, जब भगवान कृष्ण द्वारका में घुसे, उनका स्वागत हर वर्ग के लोगों ने किया, इंक्लूडिंग वैश्य, सभी लोगों ने किया। भगवान राम जब अयोध्या में घुसे, उनका तो ये बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, ये समाज में है। लेकिन वेद में इन सबको बैलेंस करने का टेक्निक है, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में मतलब कि हमको अपनी जरूरतें कम करनी है, और इस पे चलना। इनका चलता है प्रवृत्ति मार्ग, विच इज हमको बढ़ाती रहनी है, धीरे धीरे अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। नहीं होता। जिसको अगर शुगर की बीमारी है, शुगर खाने से बीमारी नहीं जाने वाली, शुगर कम करना ही पड़ेगा। लेकिन एक पॉइंट इसमें आता है, जिसमें आपको क्वेश्चन करूंगा इधर, कि भारत में बहुत सारे अपने जो भारतीय लोग हैं, उनको आपने बिल्कुल सही बोला, अब्राहमिक सोच उनके अंदर भर गई। तो उसको निकालने का एक ही उपाय है। एक तो पहले तो ये हमको फैला दिया, इतने सारे बुक्स हैं वेद में, किससे पढ़े? तो गीता सबसे पहली पुस्तक है, उसको पढ़ सकते हैं, उसमें सब कुछ समझिए किस तरह हम निकालें। और दूसरा ये है कि गलत धारणा है, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। ये तो अंग्रेजों ने आपको सिखाया है ताकि वो बच सके आपके आक्रमण से। पर्शियन ने सिखाया आपको कि वो बच सके आपके आक्रमण से। लेकिन कभी कभी अपनी सुरक्षा के लिए हमको प्रोएक्टिव स्टेप लेने ही पड़ते हैं। और यही फिलॉसफी आपको पॉलिटिक्स में भी ऊपर चली जाती है, क्योंकि आजकल डेमोक्रेसी में यही लोग ऊपर आते हैं, यहीं से सीट पर ऊपर जाते हैं। और एक समाज में बन गया है कि हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं ये। लेकिन शांति प्रिय तो है, लेकिन शांति रखने के लिए तो हमको बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ये गलत अवधारणाएं सिखाई गई है, जिससे माँ अपने बच्चे को बोलती है शस्त्रों को मत छुओ, बाद में वही शस्त्र कोई और प्रयोग करके उसकी हत्या कर देता। लेकिन अगर उसके पास शस्त्र होते तो अपनी रक्षा कर सकता था। लेकिन हमारे इतनी सारी गलत मनोधारणाएं, माइंडसेट बिठा दिया गया है
कि वी कैन नॉट स्टैंड अप, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा, और इसकी गलती जो मैं कहूँगा, ये समाज की एक बड़ी गलती ये रही, हमारे शास्त्र आम भाषा में लोगों तक नहीं पहुंच पाए। और समाज की क्या गलती कहूंगा, वो लगातार हम आक्रमण से ही जूझते रहे। और जब शास्त्र अपने, यदि आप बताइए, सीधी सी बात है, मैं अपने पिता का नाम नहीं जानूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा? सीधी सी बात है, लावारिस की स्थिति बना दी गई हिंदू समाज की, कि उसके शास्त्र को ही उससे काट के रखा गया, ताकि ना ये जानेगा, और अगर जानेगा तो सवाल करेगा, और नहीं जानेगा तो मेरे पीछे आएगा। यानी पीछे आएगा यानी अब्राहमिक थॉट के प्रोसेस को फॉलो करेगा, जहां तो ईश्वर तक आपकी यात्रा ही नहीं है। आपको तो कयामत आएगी, कयामत में आपको पैगंबर साहब आपकी वकालत करेंगे, और फिर आप अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी। यानी आप पैगंबर भी नहीं हो सकते ना, वो आखिरी हैं। तो आपकी पूरी यात्रा भेड़ की यात्रा है, भीड़ की यात्रा है। सनातन स्वयं चेतना की यात्रा है, आनंद की यात्रा है, सत्य की यात्रा है, सच्चिदानंद होने की यात्रा है। और ये सनातन का सबसे मूल स्वभाव है, मूल रूप है, मूल उसका जो फ्लेवर है, जिसको वो सनातन का यही है। लेकिन वो हमारे शास्त्र जो हमने नहीं पढ़े हैं, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और हमें आज की भाषा में शास्त्रों को अब मैक्सिमम लोगों तक ले जाना होगा, और वो ये जानते हैं, इसीलिए उन्होंने देवदत्त पटनायक जैसों को प्रमोट किया हुआ है, जो पूरे शास्त्र की तहस नहस कर रहे हैं। वो इस चीज को जानते हैं कि आज की भाषा में अगर ये लोग पढ़ गए तो हम इनको बहुत लंबा मूर्ख बना चुके, अब नहीं बना सकते। सोशल मीडिया के दौर क्या बोलते हैं हम, कि सूचना क्रांति बोलते हैं। आज आपके पास सूचना के साधन हैं, तो आप दुनिया के किसी भी साम्राज्य से टक्कर ले सकते हो। उसको एक्सपोज करो, वो ढह जाएगा, उसके गर्म मतलब वो अपने मूल स्वरूप को खोने लगेगा। सूचना एक बड़ा हथियार है। वो ये जानते हैं कि सूचना के इस प्रवाह में ये सच के करीब पहुंच जाएंगे, इसलिए कालनेमियों की फौज खड़ी कर दिया उन्होंने। हम इसको नहीं समझ पाए क्योंकि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, इसलिए हम किसी के लिखे रामायण में पढ़ लिए कि सीता जी हनुमान जी के साथ बचपन में खेलती थी, और यहाँ का सबसे बड़ा उपन्यासकार है वो आदमी, यहाँ के रामायण पर लिखने वाला। तो ऐसे ऐसे लोगों को भरा गया है, वो जानते हैं इस बात को, वो इस चीज को बहुत अच्छी भली भांति समझते हैं कि जिस दिन हिंदू अपने शास्त्र के आलोक में यानी प्रकाश में पहुंच गया, उसे दुनिया की कोई सभ्यता दबा नहीं सकती। हिंदू जिस दिन ये जान गया कि उसके समुद्रगुप्त ने कहां तक की साम्राज्य बनाई, विक्रमादित्य ने कहां तक साम्राज्य बनाया, हिंदू जिस दिन जान गया कि उसका जो पाताल लोक है वो दक्षिण अमेरिका है, हिंदू अपने रूट को खोजना शुरू कर देगा और इनकी साम्राज्य ढाने लगेंगे। इसलिए अज्ञानता जो है वो सबसे बड़ा अभिशाप है, और ज्ञान सबसे बड़ी मुक्ति है। ज्ञान के लिए कहा गया, ज्ञान से बड़ी कोई मुक्ति नहीं है। जिस दिन हिंदू इसको समझ लिया और अपने मूल ज्ञान की धारा में उसने डुबकी लगा ली, यह ब्राह्मिक थॉट ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए वो 5 वक्त चिल्लाते हैं, 5 वक्त शोर मचाते हैं। हमारा हिंदू भी उन्हीं की पूरे दिन बात करता है। पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा जा रही है। हमें, हमारे हिंदुओं को, हमारे गांव में सत्यनारायण की कथा होती थी, मंगलवार को हनुमान चालीसा होता था, हमारे यहाँ पूजा पाठ होते थे। रोज हर हिंदू सुबह गायत्री मंत्र का जाप करके घर से निकलता था। तो जब हमने ब्रह्मांड में अपने मंत्र चारों तरफ गुंजायमान किए थे, हमारी जीत थी, हमारी जय जय थी। और आज हम पूरे दिन उनके लाउड स्पीकर पे ही चर्चा करते हैं, वो लाउड स्पीकर से चीख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सनातन की यात्रा कब आरंभ करेंगे? और ये हिंदू समाज के प्रबुद्ध वर्ग के ऊपर है कि वो अपने समाज को साथ ले। आज की भाषा में अगर नहीं संस्कृत आती कोई बात नहीं, हिंदी आती है हिंदी में, हिंदी नहीं आती तमिल आती है तमिल में, तमिल नहीं आती तेलुगु, बंगला, उड़िया, आम भाषा में सिर्फ आप उसको प्यास जगाइए, वो स्वयं उस सोर्स तक पहुंच जाएगा कि सनातन में सिर्फ प्यास जगाना होता है। वो सोर्स तक खुद उसकी यात्रा कर लेगा। वो काम हिंदू समाज के प्रबुद्ध वर्ग का है और वो हमें करना होगा। हमारे पास समय नहीं बचे हैं। यदि हम सही ढंग से हर हिंदू मन यात्रा करे और अपने साथ के लोगों को कराए, तो वो 10 साल में दुनिया को सनातनमय, 15 साल मैक्सिमम
दुनिया को सनातनमय कर सकता है। लेकिन इसके लिए मूल हिंदू जो इस चीज को समझता हो वो इस प्रकाश को ले जाए, अपदीपो भव की यात्रा करे, तो सनातन को कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उसका भविष्य बहुत उज्जवल लगता है। और हमने जिस तरह पूरी दुनिया में एक समय राज्य किया, पूरी दुनिया में गलत सिखाया गया कि हमने आक्रमण नहीं किए। अरे हम श्रीलंका में हम गए कि नहीं हमारे राम जी, इतना भी तो सीख लो भाई। लेकिन जानबूझ के, क्योंकि उनको मालूम, इसीलिए शस्त्र छीने गए। आपने कहा ना रामायण में आप देखिए, बिना धनुष के राम नहीं है, बिना धनुष के लक्ष्मण नहीं है, बिना सुदर्शन कृष्ण नहीं है। वो घनघोर सन्यासी जो बर्फ के टीला पे ऊपर बैठे हैं कैलाश में, वो भी त्रिशूल लिए बैठे हैं। वो माता गौरी जो है वो त्रिशूल तलवार सब लिए बैठी है। देवी से लेकर देवता तक के हाथ में शस्त्र हैं और कहा गया कि तुम अहिंसक हो। अरे भाई ये कहा, मतलब आप कुछ तो लॉजिक लगाओ। अहिंसा परमो धर्म, और आधा श्लोक गायब कर दिया। धर्म हिंसा तथा गायब हो गया। इतना झूठ बोला गया हिंदू समाज से। दुनिया में इतना झूठ दुनिया की किसी सभ्यता से नहीं बोला गया जितना हिंदू से, क्योंकि हिंदू अपने गर्भनाल को अगर जान गया तो वो उठ खड़ा होगा और तब दुनिया जो है चकाचौंध हो जाएगी उस सनातन से। वो नहीं चाहते, क्योंकि वो रेत के झूठ के मीनार पर खड़े हैं और जिस दिन हिंदू जग गया वो ढह जाएंगे। इनका यही डर है, सबका यही डर है कि हिंदू जग ना पाए। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म से ही पृथ्वी पे शांति आती है। 60 मिलियन 6 करोड़ अमेरिकन योग की प्रैक्टिस करते हैं। 55% यूरोपियन योग करते हैं, 55%। अभी आप लगा लीजिए कितना बड़ा योग है। और ये सभी लोग चर्च में जाते नहीं है। तो अभी चर्च के पास सिर्फ वही जगह बची है जहाँ पे ज्यादा नॉन क्रिश्चियंस हो, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया। ये देश ही बचे इनके ऊपर आक्रमण करने की, इन पे कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जितना भी प्रोपेगेंडा चलता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये सब लैंड एक्विजिशन के लिए चलता है, आपका जमीन हथियाने के लिए। डेस्मंड टूटू साउथ अफ्रीका में उन्होंने बोला था, अर्लियर वी हैड द लैंड, दे हैड द बाइबल, नाउ वी हैव द बाइबल, दे हैव द लैंड, बोला था। तो जो भी साउथ अमेरिका, जिम्बाब्वे में जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी चल रहा है मूवमेंट, ये इसी की वजह से चल रहा है, शोषण की वजह से चल रहा है। इसको आप बोलिए फ्रीडम मूवमेंट, मैं तो इसको फ्रीडम मूवमेंट बुलाता हूं अपने इधर से। और दूसरा बात यह है कि हमारे शास्त्रों में और भगवत गीता में इतना क्लैरिटी ऑफ माइंड आता है जिससे आपको कोई भी कार्य करने से डर नहीं लगेगा। वो डर भयम द्वितीय विनिवेशता स्यात्, मतलब भय को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देता है। और भगवान कृष्ण ने तो आपको आश्वासन दिया, योगक्षेम वहाम्यहम्, मतलब पूरा श्लोक है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। और दूसरा उन्होंने बोला है, मराठी में बोलूंगा, तुला भयभीत होऊ नकोस, मा शुचा, डू नॉट बी स्कैर्ड। तो भय का वातावरण जो बना हुआ है आपके शास्त्रों के द्वारा ही वो निकल जाएगा। और दूसरा है, अपनी रक्षा हमको स्वयं करनी पड़ती है। परिवार के मुखिया को या महिला जो परिवार की मुखिया है उसको भी अपने परिवार की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। द्रौपदी अपने पास खंजर लेके चलती थी हमेशा, सीता मैया के पास भी खंजर थी और कुंती महारानी के पास भी खंजर थी। वो तो महलों में रहती लेकिन उनके पास वो भी रखती थी। तो ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। और हिंदुत्व के अगेंस्ट जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, अभी हमको जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उनके विरुद्ध बोलना चाहिए। कि अमेरिका की कहावत है, डक विच क्वैक्स द लाउडेस्ट गेट्स द क्रैकर, अमेरिका में इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम लोग को जितना हम बोलेंगे और इनको काउंटर करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। कोई अंतिम शब्द आप बोलना चाहते हैं बिफोर यू क्लोज दिस डिस्कशन? मैं ये कहूंगा कि सत्यलॉजी बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है और सत्य ही जो है वो एकमात्र यात्रा है और वो सत्य सिर्फ सनातन है, जहां हर व्यक्ति को अधिकार है परमात्मा होने का। मैं आज की पीढ़ी को कहता हूं, रैशनली आप सोचिए, अगर एक धर्म आपको राजा होने का अधिकार देता है, दूसरा धर्म आपको राजा नहीं, राजा के मंत्री तक भी पहुंचने की यात्रा नहीं देता, वो उसके नीचे आपको रखता है, वो कौन अच्छा है? आप सोचिए। कोई धर्म आपको, कोई रिलीजन और मजहब आपको बीज में ही मार देना चाहता है कि वो बीज कभी अंकुरित ना हो, और कोई धर्म आपको पूरा गुलाब बना देना चाहता है, वो कौन अच्छा है? ये आपको सोचना है। और जहां स्वतंत्रता है, जहां मुक्ति है, वही सनातन है। सनातन के साथ मुक्ति जुड़ी हुई है,
और किसी और रिलीजन और मजहब के साथ बंधन जुड़ा है। महिलाओं के अधिकार नहीं, पुरुषों के उतने अधिकार नहीं, कहीं यात्रा उनकी अधूरी है। इसलिए आइए सनातन को जानें और सनातन को जनाएं। हम जान जाएंगे, हम चुप नहीं रह सकते। भगवान बुद्ध की तरह हमें भी कोई शिष्य ढूंढने होंगे बोलने के लिए। तो सनातन की यात्रा ही, सनातन के जो 3 पिलर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी वही सत्य है, वही सुंदर है, वही कल्याणमयी है, और वही आपको सच्चिदानंद बनाएगा, यानी वही आपको सच बनाएगा, वही आपको आनंद से परिपूर्ण बनाएगा, वही आपको चैतन्य बनाएगा। आइए सनातन की इस पूरी यात्रा को पूरी दुनिया में विस्तारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और मैं बोलूंगा लाइन कि सब लोग जॉब ढूंढते रहते हैं। आपने बहुत ही अच्छा बात किया था उधर, मैं उस समय बोल नहीं पाया था। सनातन धर्म आपको बोल रहा है दूसरों को बताओ। कीर्तन, इसको बोलते हैं कीर्तन। सनातन धर्म के विषय में पूरे विश्व में 7 बिलियन लोग हैं, भारत में 1.1 बिलियन लोग हैं, 1.2 बिलियन हिंदू हैं। ये हर हिंदू को 6 कस्टमर ऑलरेडी भगवान ने दे के रखे कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी आप शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। किसी भी 6 लोगों को जो आपके सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते, उनको अपने धर्म की तरफ लेकर आइए, सनातन की तरफ लेकर आइए। और ऐसा करेंगे तो एक शंकराचार्य ने मुझे बड़े मजाक में बोला था, 1 हफ्ते में बदल जाएगा पूरा भारत। 1 हफ्ते में सारे, और बाद में फिर आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब में उधर भी धर्म लाना है ना, उधर भी कन्वर्ट करना लोग। तो प्लीज आगे बढ़िए। और संदीप देव जी का बहुत ही पॉपुलर चैनल है इंडिया स्पीक्स डेली, और वो पब्लिकेशन भी उनका कपोत पब्लिकेशन, सपोर्ट करिए और हम सब साथ में मिलके आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच संदीप जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा डिस्कशन। नमस्ते। नमस्ते।